हाय गाइस, आज हम कर रहे हैं क्लास 7th की स्पेशल वर्कशीट 3 साइंस की। तो ये आपकी वर्कशीट ऐसी दिखेगी और आपके यहाँ पर पेज नंबर 5 और 6 पढ़ना होगा एनसीईआरटी साइंस बुक का। वो मैं आपको भी बताऊंगी और तभी आप ये 4 क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपका पेज नंबर 5। इसमें आपने देखा है यू मे हैव also seen fluffy umbrella like patches growing in moist soils on rotting wood under the rainy season। आपने ऐसे फ्लफी अम्ब्रेला टाइप के पैचेस देखे होंगे सॉइल में या फिर खराब लकड़ी में या फिर पेड़ों के पास में जब रेनी सीजन होता है। तो अब ये देखते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये जो ऑर्गेनिजम्स उग जाते हैं बिना किसी के बिना किसी मदद के, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे ज़िंदा रहते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले, ये तो एक्टिविटी है यहाँ पर। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। अब आप इसको फंजाई पढ़ें या फंगी पढ़ें, वो आपका अपना मन है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन थोड़ा अलग होता है। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि या तो प्लांट्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें वो खुद खाना बनाते हैं, या फिर एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें वो दूसरों से खाना लेते हैं और खुद खाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। वो ब्रेड से न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे अगर आप अपने घर में कोई ब्रेड है वो ऐसे ही रख देंगे, मतलब उसको छेड़ेंगे नहीं, उस पर मॉइस्चर आ जाएगा तो उस पर फंगस लग जाएगी, यानी कि वो ब्रेड ख़राब हो जाएगी। तो वो ब्रेड ख़राब कैसे हुई? क्योंकि उस पर ये फंजाई नाम का या फिर फंगी नाम का, जो भी आप कहें, वो ऑर्गेनिजम्स उस पर लग गया है। तो जो ब्रेड का न्यूट्रिशन है, वो ऑर्गेनिज्म सारा न्यूट्रिशन खुद के लिए ले लेगा। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के या फिर दूसरी चीज़ों के जो डेड डिकेइंग मटेरियल होते हैं, यानी जो ख़राब हो रही होती हैं चीज़ें, उसका न्यूट्रिशन लेते हैं। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। और जो ऑर्गेनिजम्स ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का प्रोसेस उनके अंदर चलता है, तो उनको सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। Fungi also grows on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। जो फंगस होता है वो अचार पर भी लग जाता है जब अचार खराब हो जाता है। लेदर, कोई लेदर का बैग हो या बेल्ट हो, अगर वो ख़राब हो रही है तो इसका मतलब उस पर फंगस लग रहा है और वो धीरे धीरे करके उस लेदर को ख़राब कर देगी। क्लोथ्स, कपड़ों पे भी लग जाते हैं, जो कपड़े ऐसे ही कहीं फेंक देते हैं हम या कुछ भी। हाँ, ये तब होता है जब हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है। ह्यूमिड मतलब उमस का जो मौसम होता है, जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन के टाइम में ही, बरसात के मौसम में ही सबसे ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं, क्योंकि उसी वक्त हमारा मौसम सबसे ज़्यादा ह्यूमिड होता है, यानी उमस वाला होता है। अब है द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। ये जो फंगल स्पोर्स होते हैं ये मोस्टली एयर में प्रेजेंट होते हैं, और जैसे इनको कोई थोड़ी सी खराब होती हुई चीज़ दिखती है वो उस पर आकर लैंड कर देते हैं, मतलब उस पर आकर बैठ जाते हैं। अब है कस्कूटा इज कॉल्ड अ पैरासाइट। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट। अब एक कस्कूटा नाम का प्लांट है जो कि पैरासाइट है। क्या हम एनिमल्स भी पैरासाइट के क्या हम एनिमल्स को भी पैरासाइट बोल सकते हैं? अब हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या आपने कभी ऐसे प्लांट्स देखे हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं? जैसे कई प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को ट्रैप करके खा लेते हैं। तो यहाँ लिखा है देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि एनिमल्स को या फिर इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और किसी और कलर के भी हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली उनको क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे ही नहीं, इसलिए वो किसी और कलर के भी होंगे तो चलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं द पिक्चर प्लांट, द पिक्चर लाइक प्लांट। ये जो प्लांट आपको दिखाया हुआ है, इसका देखिए, ये इसका ओपनिंग है, यहाँ पे इसका माउथ है और ये इसका कैप है, लेड बोल सकते हैं, ढक्कन बोल सकते हैं हिंदी में। जो भी इंसेक्ट यहाँ पर आके बैठेगा इसके माउथ पे, जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ आके बैठे, मान लो कोई हाउस फ्लाई यहाँ आकर बैठ जाती है, तो ये जो इसके ऊपर का लिड है ये बंद हो जाएगी, ये जो इसका ढक्कन है ये बंद हो जाएगा, और वो जो इंसेक्ट है इसके अंदर, वो अंदर जाकर डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये प्लांट अपना खाना ऐसे ही बनाता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर एंड द लिड क्लोजेस, जहाँ जैसे ही इंसेक्ट पिक्चर प्लांट पे लैंड करता है और वो लिड बंद हो जाती है, तो वो इंसेक्ट जो है वो उसके अंदर ही जकड़ लेता है उसे।
इंसेक्ट उसके अंदर बंद हो जाता है और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक प्लांट उसको छोड़ता नहीं है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड। इंसेक्ट ट्रैप हो गया है और वो डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि पिचर प्लांट के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जिससे जो इंसेक्ट के सारे न्यूट्रिशन है वो सारा प्लांट अब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो प्लांट ऐसे इंसेक्ट्स को खाते हैं उन प्लांट्स को बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाम से ही पता चल रहा है, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे प्लांट्स को सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे जिस मिट्टी में वो ग्रो करते हैं? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल होता है कि प्लांट को सारे न्यूट्रिशन ज़मीन से ना मिलें, तो तभी उन्हें ऐसे इंसेक्ट्स को ट्रैप करके खाना पड़ रहा है। अब आपके हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स? आंसर है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स। जैसे कि मैंने बताया, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं मतलब खाना खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब है आपका डायग्राम, ड्रॉ डायग्राम ऑफ पिचर प्लांट। ये पिचर प्लांट का डायग्राम है, ये आपकी साइंस की बुक में भी है और मैंने वहीं से आपको यहाँ पर पेस्ट करके दिखाया है, थोड़ा जूम्ड वर्जन में, तो ऐसा दिखेगा। ये इसकी लिड है जो ढक्कन होता है, और लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर, ये उसके पत्ते हैं जो कि मॉडिफाई हो चुके हैं एक ऐसे बैग की शेप में। यहाँ से अंदर जो इंसेक्ट जाएगा वो यहाँ अंदर जाकर डाइजेस्ट होगा। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, डायग्राम पिचर प्लांट का। ये थोड़ा और जूम्ड वर्जन है अगर आपको देखना है तो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आपके नेक्स्ट पेज पे है, लेकिन वो पेज इस वर्कशीट में नहीं दिया हुआ था, तो मैं आपको आंसर डायरेक्ट बताती हूँ। इन सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे फीड होगा, फीस नहीं। ये जो यहाँ पे एस आ गया है, ये यहाँ पे एस नहीं है, यहाँ पे डी है, डी आएगा यहाँ पर। दैट फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल मैटर। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर पे, डिकेइंग मतलब जो खराब हो रहे होते हैं, उन पे फीड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फंगस जो होता है, जो फंजाई लगी होती है किसी चीज़ पे, लेदर पे या फिर पिकल्स पे, तो वो खराब चीज़ों से न्यूट्रिशन लेती है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिफरेंस बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट। अब होस्ट और पैरासाइट दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जो कि एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। होस्ट और पैरासाइट दोनों हमेशा एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। होस्ट प्लांट हैव क्लोरोफिल टू सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पैरासाइट्स डोंट हैव क्लोरोफिल, दे गेट फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। होस्ट प्लांट वो होता है जो कि सारा खाना खुद बनाता है, उसके पास क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो सारा खाना खुद बना रहा है अपने लिए। लेकिन पैरासाइट क्या होता है, वो उस होस्ट प्लांट के साथ आके रहने लग जाता है, यानी उसी प्लांट पे जाके चिपक जाता है। पैरासाइट के पास कोई क्लोरोफिल नहीं है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो वो क्या करता है, होस्ट प्लांट का बनाया हुआ खाना खुद के लिए ले लेता है। यानी होस्ट प्लांट जो है वो अपने लिए तो बना ही रहा है, लेकिन वो साथ साथ पैरासाइट के लिए भी बना रहा है, और पैरासाइट डायरेक्ट होस्ट प्लांट से अपना खाना ले रहा है। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट 3 भी ख़त्म होती है।